ना मेरे पास पैसा है, ना बंगला है और ना ही बैंक बैलेंस, मेरे पास माँ है। ये लाइन वैसे तो एक फिल्म की है जिसमें एक निर्देशक द्वारा इन लाइनों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास माँ है तो सब कुछ है। मगर आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ये लाइनें सिर्फ फिल्म की लाइन बनकर रह गई हैं। उदाहरण आगरा से है, जहां एक लाचार बुजुर्ग माँ अपने चार कारोबारी बेटों के होने के बाद भी वृद्धा आश्रम में अपना जीवन बसर करने को मजबूर है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और कुछ ऐसा करें कि बेटों के नाम के साथ साथ उनके माँ बाप का नाम भी रोशन हो। लेकिन आगरा में इसका उल्टा हुआ है। यहाँ 4 कलयुगी बेटों ने जमीन जायदाद के लालच में न सिर्फ अपनी माँ को मारा पीटा, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकालकर वृद्धा आश्रम की दहलीज तक पहुँचा दिया है। ये कहानी है पौष कॉलोनी कमला नगर की, जहाँ की रहने वाली विद्या देवी के 4 बेटे हैं। चारों बेटे आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। उनका लोहे का कारखाना है, मगर करोड़पति 4 बेटों की मां इन दिनों वृद्धा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। वृद्धा विद्या देवी अपने बेटों से इस कदर आहत हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो मर भी जाएं तो इसकी खबर उनके बेटों को ना दी जाए। 86 साल की विद्या देवी का आगरा की पौष कॉलोनी कमला नगर में खुद की आलीशान कोठी है। लगभग 13 साल पहले उनकी पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद इस महिला ने सोचा कि अब उसके 4 बेटे ही उसका सहारा बनेंगे। यही वजह रही कि पति की मौत के बाद मां ने बेटों को फैक्ट्री खुलवाई, उनकी शादी करवाई और इस लायक बनाया कि सभी बेटे समाज में अपना नाम कर सकें। लेकिन इस मां ने सोचा नहीं था कि जिन बेटों को वो अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रही है, वही बेटे उसे वृद्धा आश्रम की दहलीज तक पहुँचा देंगे। आज विद्या देवी 4 बेटे होने के बाद भी वृद्धा आश्रम में रहकर गुजारा कर रही हैं। बुजुर्ग माँ विद्या देवी कहती हैं कि उसने एक बेटे को ट्रैक्टर्स के पार्ट की फैक्ट्री खुलवाई और अन्य 3 बेटों को खुद की बहुमंजिला इमारत बनाकर सौंपी। चारों बेटों के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस कि इन चारों के दिल में माँ के लिए कोई जगह नहीं है। विद्या देवी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बेटों और उनकी पत्नियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जिन बच्चों को उन्होंने इतने प्यार से पाला, अब उन्हीं के बेटों को अपनी माँ से बदबू आती है। पीड़ित माँ आंखों में आंसू लिए कहती है कि सबसे पहले बड़े बेटे ने उनसे घर और फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, फिर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद दूसरे बेटे की शरण ली तो उसने भी पत्नी के कहने पर 1 घंटे भी घर में नहीं रहने दिया। इसके बाद तीसरे बेटे की बारी आई तो खाना और दवा तो दूर, बेटा और उसकी पत्नी और बच्चे ये कहने लगे कि इस बुढ़िया को यमुना में फेंक आओ, इससे बदबू आती है। और उसी राह पर चौथा बेटा भी चल पड़ा। उसकी पत्नी ने अपनी सास को आतंकवादी तक कह दिया। सब कुछ होने के बाद भी जब 4 बेटों ने सहारा नहीं दिया तो वृद्धा की बहन शशि गोयल ने उन्हें आगरा के रामलाल वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया। आज ये बूढ़ी माँ रोते हुए कहती है कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। यहाँ पर रहने वाले युवा मेरे बेटे और बुजुर्ग महिलाएं मेरी बहन हैं। इस दौरान दिल में दर्द लिए इस बूढ़ी माँ के ज़बान से बस यही शब्द निकलते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बेटों को इसकी खबर ना दी जाए। अच्छा। 2 मेरी कोठी है। अच्छा। फैक्ट्री है लोहे की। अच्छा। हाँ, सब परिवार सामर्थ सब बहुत पैसे वाले हैं। और मैंने कभी एक पैसा नहीं मांगा, न वो देते थे। दवाई अपने पास से मंगाती थी, न कपड़ा देते न दवाई देते, रोटी खाती थी। कितने बेटे आपके? 4। तो 4 बेटों के होते हुए भी दवाई आपको मंगानी पड़ती थी? अब क्यों? नहीं लाते। क्यों नहीं लाते थे? बड़ा लाता था, बड़ा मकान बेच के चला गया, फैक्ट्री बेच गया, जब से उन्हें घर से निकाल दिया। किसी के घर जाती मैं मेरे पति तो आधा घंटा बैठते थे, उठ के चले जाते, चाय तक ही नहीं। आपके बच्चे आपको चाय तक की नहीं पूछते थे? कभी रोटी नहीं खाई बेटों के घर पे। एक बेटा के संग रहती बड़े के, उसकी बहू मर गई, 4 बच्चे छोड़ गई, मेरे को पाले। लड़की की शादी करी, 6 लाख रुपए दिए, 15 तो साना दिए, लड़की की पोती की शादी करी। आज वो पोती भी नहीं बोलती है, वो सब फोन नहीं करती। कही भैया अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटों को खबर मत करना, आप ये जमुना जी फेंक देना, चाहे लकड़ी में जला देना, पर उनको खबर मत, मेरे शरीर से हाथ नहीं लगाना। आश्रम के संचालक शिव प्रसाद शर्मा का कहना है कि कुछ दिन पहले वृद्धा की बहन शशि गोयल उन्हें लेकर आई थी। इनके 4 बेटे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। सभी की फैक्ट्री और कोठियां हैं। उनका एक बेटा तो वैश्य समाज का नेता भी है।
बावजूद इसके ये माँ हमारे यहाँ पर रह रही हैं। विद्या देवी अम्मा हमारे आश्रम में आई हैं। इनको शशि गोयल जो है अग्रवाल समाज की मैडम है, वो पहुंचा गई थी। अम्मा का कहना है कि वो मेरी रिश्ते में बहन लगती हैं, तो वो यहाँ पहुंचा करके गई थी। अम्मा का जो परिवार है बहुत ही समृद्ध है। अम्मा के जो पति हैं वो सुंदरानी हॉस्पिटल आगरा में चलाते थे आँखों का, और इनका अपना लोहे का कारोबार है और बच्चों की फैक्ट्रियां हैं, कोठी है, सब कुछ है, पर अम्मा को बच्चे नहीं रख रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाज के युवा ये कब समझेंगे कि कभी वो भी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचेंगे। अगर उनके बच्चे भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। काश आज के समाज को ये बात समझ आ जाए तो किसी भी माँ को वृद्धाश्रम में शरण न लेनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस डेली।